अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, लाइफ़स्टाइल कंजप्शन में खुश आमदीद, वेलकम। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। संडे है तो इसको फंडे बनाते हैं। सबसे पहले नाश्ते से शुरू करते हैं। नाश्ता जी हमने पराठा बनाया और साथ ये भुना हुआ मगज़ था। संडे था एक्चुअली, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आज अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया जाए, इसलिए उसके लिए हमने मगज़ बनाया। अब जी टी टाइम हुआ जाता है। टी टाइम में हम लोग थोड़ा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो सोचा चलो जी मिठाई मंगवा लेते हैं। तो मिठाई के साथ जी चाय बना ली और साथ में ये उसके बाद जो था रात में सोचा कि ये बना लें कटलेट्स, आलू के कटलेट्स बना के बर्गर, अंडे वाले बर्गर बना लेते हैं। उसके लिए ये मैंने सलाद कट किया। संडे था, सब घर पे होते हैं, इसलिए सोचा कि कुछ आज अलग सा करते हैं। तो ये अंडे वाला बर्गर मैंने बना लिया था। साथ इसके स्प्राइट ली, आप जो चाहे ले सकते हैं, कोक भी ले सकते हैं। बहुत मज़े के बर्गर बनते होंगे। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी। तो साथ ये जी हमारी रही स्प्राइट, ठंडी ठंडी स्प्राइट, बहुत मज़ा आया था। तो नेक्स्ट जी हम केक की तरफ चलते हैं। हमने केक बनाया था। ये देखें जी, केक के लिए मैदा ले लिया, उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालना है। तो इसको हमने जल्दी से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी लम्स ना रहे इसमें। मैं बहुत इजी तरीके से ये केक बनाती हूँ। कुछ लोग होता है बहुत मुश्किल से बनाते हैं। एग वाइट जो है वो अलग बीट करते हैं, दूसरा अलग बीट करते हैं। मैं एक ही दफ़ा में डाल के बीट कर लेती हूँ और माशाल्लाह से सॉफ्ट भी बहुत बनता है। ये मैं ब्लेंडर में मिक्स कर देती हूँ सब कुछ, उसमें अंडे डाल के, ऑयल डाल के और चीनी वगैरह डाल के मैं सब कुछ एक ही जगह पे मैं मिक्स कर लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद मैदे में ये डाल के मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ ताकि जो लम्स हैं वो ना बने और अच्छे से इसको संभालना आसान हो जाए। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लम्स बन जाए तो वो निकलते ही नहीं है, उससे केक जो है वो ख़राब हो जाता है, सॉफ्ट भी नहीं बनता इस तरह। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डाला और चम्मच की मदद से मैं इसको हिलाती रही। एक हाथ से मैंने जो है वो पकड़ा, क्योंकि ये सेट नहीं हो रहा था, उसके बगैर, पकड़ने के बगैर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये अभी भी स्लिप हो रहा है, तो इसलिए एक हाथ से ज़ोर से पकड़ना और दूसरे हाथ से इसको हमने मिक्स करते रहना है और साथ थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते रहना है। ये इस तरह से जब अच्छी तरह से बैटर मिक्स हो जाएगा तो फिर हम अगले काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से ये मिक्स करना है। ये देखें जी हमारा जो है वो बैटर जो है वो मिक्स हो रहा है। ये देखें कितना अच्छा है, ना ये ज़्यादा थिक है ना ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। ये देखें जी इस तरह से ये केक बहुत मज़े का इस तरह से बनता है। आप भी सीरियसली बहुत मज़े का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे ना फ़ीडबैक दीजिएगा, मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ये देखें इस तरह से अब हमने जो बैटर रह गया था, उसमें लिक्विड रह गया था हमारा ब्लेंडर में, वो भी हमने सारा इसमें डाल दिया और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बैटर बिल्कुल जो है वो इवन है, कोई इसमें लम्स नहीं है। ये देखें बिल्कुल इस तरह बैटर होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, उससे केक जो है वो हार्ड बनता है, वो सॉफ्ट नहीं बनता। इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब हम जो है वो इसमें डाल लेंगे सांचे में, जिस भी सांचे में बनाना है आपने, आपके पास कोई और है कोई और ले लें, ज़रूरी नहीं यही लेना है। अब कोई भी किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। मैंने ओवन में नहीं बनाया था, मैंने एक्चुअली प्रेशर कुकर में बनाया था। ओवन में मैं केक नहीं बनाती और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था, फूला भी ठीक था और परफेक्ट बना था, सॉफ्ट भी बहुत था। तो इस तरह से ये मार्बल फ्लेवर था, तो मैंने कोको पाउडर लिया थोड़ा सा अलग प्याली में, उसके साथ मैंने थोड़ा बैटर निकाल लिया। तो थोड़ा सा ना मैंने अंदर दूध ऐड किया। उससे ये होगा कि जो कंसिस्टेंसी है ना इसकी थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगी। ज़्यादा थिक जो होता है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, उसका फ्लेवर अच्छे से नहीं आता। अब ये देख लें इस तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म नहीं करनी और ना ही ज़्यादा थिक रखनी है। ये देखें इस तरह से इतनी सी होनी चाहिए और इसको इस पे डाल के हमने फोक्स से है जो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि हर बाइट में हमें चॉकलेट का फ्लेवर भी आए और दूसरा फ्लेवर भी आए। ठीक है, इस तरह से हमने ये हाथ की मदद से हमने
अच्छी तरह से इसको डाल लेना है। डाल के हमने फोक की मदद से इसको सही कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से डाल के हमने बाद में हाथ भी धोने हैं। इस तरह से हाथ धो के इस तरह से हमने इसको फोक की मदद से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। मिक्स मिक्स मिक्स, हाँ जी बिल्कुल इस तरह से। ये देखें जी, हमारा केक का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है तकरीबन। अब हम इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे। प्रेशर कुकर में मैं इस तरह से रखती हूँ कि नीचे मैं नमक की तह लगा देती हूँ एक, वो देखें नमक नज़र आ रहा है। ऊपर मैं कोई भी स्टैंड रख के तो ऊपर ये केक का बैटर जो होता है, सांचा जो होता है वो मैं रख देती हूँ। और आँच जो है वो मैं दम पे रखती हूँ। दम पे रख के आहिस्ता आहिस्ता से केक पकता है, फूलता है, बहुत मज़े का बनता है, सॉफ्ट भी बहुत बनता है इस तरीके से। ये देखें जी, अब हमने कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर लेना है और आग जो है इसकी बिल्कुल दम पे रख देनी है जी। ये देखें हमारा केक फूला, देखें माशाल्लाह से किस तरह ये फूला है। ये देखें, अभी हमने छुरी डाल के चेक किया, नाइफ़ डाल के चेक किया, लेकिन वो कच्चा था इसका, क्योंकि नाइफ़ के साथ लग रहा था बैटर। अगर नाइफ़ बिल्कुल साफ़ आए, ड्राई आए, तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है। अब जी थोड़ी देर बाद हम फिर से केक चेक करेंगे। ये देखें अब जी कोई छुरी के साथ नहीं आया, ओ दरमियान से सॉरी आ रहा है, क्योंकि दरमियान से भी कच्चा है। तो ये फिर थोड़ा सा टाइम लगवाने के बाद ये देखें हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं हुआ। ये देखें सॉफ्टनेस इसकी चेक करें, और दबाने से वो टूट रहा था, तो मैंने कहा नहीं छोड़ दो। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम इस तरह रखेंगे, क्योंकि अगर हम अभी निकालना शुरू कर देंगे तो केक जो है वो टूट जाएगा, नीचे वाला हिस्सा उसका अलग हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा इसे ठंडा करना है, फिर हमने ये निकालना है। ये देखें जी निकाल ली है, किस कदर ये सॉफ्ट बना है। नीचे से भी देख लें, कोई जला नहीं है, कोई रेड नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बना है। इस तरह का केक होना चाहिए। ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है और चाय के साथ तो इसका मज़ा ही अलग होता है। ये देखें इस तरह से इतना ये सॉफ्ट था। अभी मैं आपको काट के भी चेक करवाती हूँ, आप ये देखिएगा किस कदर ये सॉफ्ट केक बना है। ये देखें जी, ये हमारा केक है। काटने से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये केक जो है देखें किस कदर सॉफ्ट है। ये अलग ही नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे निकाला इस तरह से, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी, जो बहुत मुश्किल हो रही थी। ये देखें जी इस तरह से। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट है। ये देखें, ये मैंने चार्ट बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि आपकी बहन को ये काम भी आता है। ये देखिएगा कितना मज़े का चार्ट बना था। एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये चाहिए था, तो उन्होंने डिमांड की कि मतलब आप मुझे चार्ट बना दोगे, तो मैंने कहा क्यों नहीं जी ज़रूर बना दूँगी। तो इस तरह से ये चार्ट बनाया। ये दिखने में भी बहुत कमाल का था, लेकिन इसके बाद जो है मैंने बॉर्डर पे जो है वो आउटलाइन कर दी थी ताकि रफ लुक ना आए। इसके बाद सुबह के नाश्ते के लिए हमने आलू गोभी बनाई। ये आलू गोभी काट ली, उसके बाद इसका अमीज़ा जो है वो तैयार करेंगे। प्याज वगैरह काट के वो फ्राई करेंगे हल्का सा, फिर उसमें बैटर वगैरह डालेंगे, वो नमक मिर्च वगैरह मसाले वगैरह सॉरी डालेंगे उसमें, तो वो मिक्स करके अच्छी तरह बना लेंगे। और साथ में ये हम सुबह के नाश्ते के लिए आटा गूंद लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से काम बहुत मुश्किल से हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं फुल जो है वो दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं आटा गूंदती हूँ। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करके इसको एक साइड पे कर देना है, फिर बाद में इसको गूंदना है जब इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि अभी ये आधा ड्राई है और आधे की जो है वो इकट्ठा हमने कर लिया है आधा आटा, तो लेकिन सारा इकट्ठा करेंगे फिर हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये मैं इधर से करती थी तो साथ जो है बर्तन वो भी हिलना शुरू हो जाता था, फिर इसलिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कैप्चर जो है वो थोड़ा ही कर पाई, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई मैं।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।